यशोग्राम फाउंडेशन और न्यूज 18 राजस्थान का एक अनूठा प्रयास जो रूबरू कराएगा आपको गांवों के विकास और जरूरतों से। आज यशोग्राम की यात्रा पहुंच चुकी है चौमू तहसील के गोविंदगढ़ ग्राम पंचायत में। राजस्थान की राजधानी जयपुर का गोविंदगढ़ गांव। इस गांव में विकास के कई काम हुए हैं और कई चल रहे हैं, लेकिन कई बुनियादी जरूरतें अभी भी बनी हुई हैं। क्या है ये काम और कौन सी है जरूरतें, ये जानने के लिए मिलते हैं इस गांव के सरपंच गोपाल डेनवाल से। गोविंदगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच हैं गोपाल जी, जिनसे हम आज आपको रूबरू करवाएंगे। गोपाल जी हमको बताएंगे कि उनकी ग्राम पंचायत में उन्होंने क्या काम करवाए, कैसे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन या हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं और क्या उनके पंचायत में कमियां हैं जिनको वो पूरा करने की ज़रूरत समझते हैं। उनमें जो वो चाहते हैं कि हमारे को कोई सहयोग करे, वो भी हम इनसे जानेंगे। तो गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यशोग्राम की इस यात्रा में। और हम यहाँ अभी जो खड़े हैं इस जगह के बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। सबसे पहले तो मैं यशोग्राम की टीम में मेरी ग्राम पंचायत के कौंसिलर का स्वागत करता हूँ। साथ ही सरपंच बनने के बाद शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जल, इन सब में हमने काम किया है। गोविंदगढ़ गांव के सरपंच गोपाल डेनवाल ने सबसे पहले हमें गांव के स्कूलों के बारे में बताया और शिक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए सरपंच हमें सबसे पहले गांव के संस्कृत विद्यालय ले गए। शिक्षा के क्षेत्र में हम जहाँ देखते हैं संस्कृत, जहाँ पर आज थोड़ा रुझान कम हो रहा है हमारे गांव में, आज हम आपको दिखा रहे हैं संस्कृत प्रवेशिका, जिसको आप 10 स्टैंडर्ड कर सकते हैं, जिसकी व्यवस्था के बारे में आपको हम अंदर चल के आपको बताते हैं। दावा है कि गोविंदगढ़ गांव के इस संस्कृत स्कूल में काफी सहूलियतें देने की कोशिश की गई है। हालांकि छोटे साइज के क्लासरूम की वजह से यहाँ बच्चों के साथ शिक्षकों को भी पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं। संस्कृत स्कूल में 97 इस बार बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा। और यहाँ पे जो है अन्य खंड के बनस्पत पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और यही कारण है कि यहाँ के बच्चों को लैपटॉप, पिछली बार भी लैपटॉप, क्योंकि वो बच्चे अच्छे थे, गुणवत्ता तरीके से अच्छा पढ़ाई में अच्छा ध्यान देते थे, इस वजह से उनको लैपटॉप पहले भी मिला था। अब की बार भी 2 बच्चों को अभी आपके सामने वितरित किया। यह जो विद्यालय है, ये विद्यालय जो भवन आप देख रहे हो, ये भामाशाह के द्वारा डोनेट किया गया है। पूर्व में इसमें धर्मशाला संचालित होती थी, बाद में इसको दान देके विद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। गोविंदगढ़ गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र भी चल रहा है, जहां गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषाहार दिया जाता है। हमारे आंगनबाड़ी में टाइम है 8 से 12 का और 18 बच्चे आते हैं सुबह, तो उनको हम नाश्ता देते हैं और सोमवार को खिचड़ी और मंगलवार को दलिया, और धात्री गर्भवती जो है ना, उनको घर में पोषाहार देते हैं, उनको 6 दिन से देते हैं। पंजीरी आती हैं जो औरतें ले जाती हैं 7 दिन से। हालांकि इस आंगनबाड़ी केंद्र में जगह की कमी है, जिसकी मांग की जा रही है। कैसी है? पानी की अच्छी है और हमारे सर बहुत बढ़िया है और कोई कमी नहीं है। बस हमें ना एक तो कमरे की व्यवस्था नहीं है। कमरे की व्यवस्था नहीं है, भाई कमरा हो तो अच्छी तरह से और बच्चों को आराम से देखो। ये एक पुराना बना हुआ भवन था भामाशाह, और भामाशाह के द्वारा इसको डोनेट किया गया है। और एक तरफ संस्कृत एजुकेशन के लिए स्कूल चल रही है, दूसरी तरफ आंगनबाड़ी उन्होंने ये दे दिया है। पूर्णतः मैं सहमत हूँ कि भवन की यहाँ कमी है, और उसका भी मुख्य कारण ये है कि गांव में चारा का भूमि ज़्यादा है, आबादी भूमि है नहीं कम। गांव के सरपंच हमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भी ले गए और इस स्कूल की सुविधाओं से रूबरू करवाया। ये हमारे गांव का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है और ये विद्यालय आसपास का नोडल क्षेत्र भी है। यहाँ से जो क्षेत्र के अन्य विद्यालय हैं उनकी जो गतिविधियाँ हैं वो संचालित होती है। इस विद्यालय में कला, विज्ञान, वाणिज्य सहित एग्रीकल्चर का जो विषय है वो भी यहाँ पर संचालित है। पूरी चौमू तहसील में सबसे ज़्यादा संख्या यहीं पे है, 900 से अबव बच्चों की संख्या है। अच्छा, 900 बच्चे हैं इसमें? 900 बच्चे हैं। बच्चियाँ कितनी होंगी?
लगभग 50% बच्चे हैं, 50% वो बच्चे हैं। उसका एक मात्र रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है पढ़ाई की बहुत मकबूल व्यवस्था है, सभी विषय के अध्यापक मौजूद है। साथ ही हमारे जो है शिक्षकों की जो मेहनत है वो भी परिलक्षित होती है इस धरातल पर। यहाँ से जो बहुत से बच्चे हैं वो स्टेट भी खेले हैं, कोई नेशनल भी खेले हैं। मैं स्वयं भी यहाँ से स्टेट प्लेयर रहा हूँ वॉलीबॉल से। अच्छा। और यहाँ से बहुत से बच्चे जो है जो 83 में मेरिट में भी उन्होंने टॉप किया है। श्याम सुंदर अग्रवाल जो मेरे क्लास फेलो थे उन्होंने भी मेरिट टॉप किया है, इसी स्कूल से गए हैं अभी लंदन में। और यहाँ से पढ़े बच्चे NRI भी है, बाहर भी है, प्रशासनिक अधिकारी भी है और खेल में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इसमें सर जैसे 30 सीटें हैं, इसके अंदर 30 कंप्यूटर हैं, 30 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मतलब स्कूल के कितने बच्चे टोटल इससे फ़ायदा पा रहे हैं? 805 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना 805 के पास है। तो उनके पीरियड्स अलॉट हैं, जैसे बैच बना रखे 30 स्टूडेंट्स एक बार आएंगे और जो आधे घंटे का उनकी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। और बैच के हिसाब से है ना, पीरियडिक से हिसाब से पूरे टोटल बच्चे हैं ना इसकी योजना का लाभ उठा रहे हैं। यूट्यूब चैनल जो चलता है यहाँ पे टाटा ट्रस्ट की तरफ से चलता है वो या कैसे है? नहीं, टाटा ट्रस्ट की तरफ से चलता है, पर इसमें जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी विद्यालय की रहती है सर। अच्छा। तो उसमें से रोजाना आप सबको हाँ, ई कंटेंट आधारित पूरा पाठ्यक्रम है, तो ई कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड कराए जाते हैं। उससे बच्चों के जो भी पाठ्यक्रम है उसको पढ़ने में सहायक होते हैं अधिगम में। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 800 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। हालांकि स्टूडेंट्स के मुकाबले यहाँ मिल रही सुविधाएं नाकाफी साबित हो रही हैं। ये गोविंदगढ़ पंचायत समिति का सबसे बड़ा स्कूल है और नोडल स्कूल भी है। यहाँ 68 स्कूल है इसके अंडर में। उन 68 स्कूलों की जो भी सूचना है या जो भी गतिविधियाँ हैं वो यहाँ से सारी संचालित होती है। इस स्कूल के माध्यम से आगे अधिकारियों को पहुँचाई जाती है। दूसरा, यहाँ पर गोविंदगढ़ पंचायत समिति में सबसे ज़्यादा बच्चे इसी विद्यालय में हैं। बच्चों को देखते हुए यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो कम है। बैठने के लिए कक्ष भी कम है। उनको एक साथ अगर उनकी कोई बाल सभा वगैरह करवाते हैं तो वो एक हॉल भी नहीं है यहाँ पर। दूसरा, कंप्यूटर भी कम है और अभी बायो की लैब भी के उपकरण भी कम है यहाँ पर। इस विद्यालय में जैसा कि अभी माननीय प्रिंसिपल महोदय ने आपको बताया कि एक बाल सभा के लिए एक बड़े हॉल की आवश्यकता है, लेकिन चूंकि जब बारिश का जो पानी हुआ है वो बारिश का पानी या तो नालों के माध्यम से बाहर रोड पे जाता है जिससे बाहर जाके एकत्रित हो जाता है। तो यहाँ पर एक ओपन स्टेज यदि बना दिया जाए और ओपन स्टेज भी ऐसा बनाए कि जो ऊपर जो हॉल वगैरह है या उनके नालों का पानी है वो उसमें एक वाटर रिचार्ज नीचे बना दिया जाए तो पानी जो है उसमें चला जाएगा और ऊपर स्टेज भी काम आ जाएगा। सामने एक बहुत अच्छा कोर्ट यदि बना दिया जाए तो वो खेलने के भी काम आ जाएगा। गोविंदगढ़ के सरपंच गोपाल डेनवाल ने हमें बताया कि गांव में पहले गंदा पानी निकालने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज उनकी कोशिशों से इस समस्या से गांव को छुटकारा मिल गया। ड्रेनेज सिस्टम जो होता है ना, पानी की निकासी वो प्रॉपर नहीं होती है। तो उसके लिए भी हमारे गांव में हमने सबसे पहले स्टेशन रोड से अंडरग्राउंड जो सीवर लाइन टाइप होती है ना, उसको मिनी सीवर लाइन कह सकते हैं। वो अंडरग्राउंड हमने पाइपलाइन डाल के और पानी को एक बड़े जोड़ में पहुंचाने का काम किया है। उससे क्या है, वाटर रिचार्ज भी अप होगा और पानी का जो गांव का गंदा पानी है वो भी निकल जाएगा। गोविंदगढ़ गांव में पशु चिकित्सालय के लिए एक भवन दानदाताओं की मदद से बनाया गया है और सरपंच की मांग है कि पशुओं के बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर और संसाधन की व्यवस्था जल्द करें। आप हमारे गांव के भामासा थे और आपकी पुण्य स्मृति में ही इस पशु चिकित्सालय का निर्माण किया गया। अभी थोड़े दिनों पहले ही इनके पिताश्री द्वारा एक 30 से 35 लाख का खर्चा करके एक भवन भी तैयार किया गया है, जहां पर गांव के पशु आसपास के, क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है, पशुओं की संख्या ज़्यादा है, इस हिसाब से आसपास में कहीं बड़ा पशु चिकित्सालय नहीं होने के कारण इधर जो है पशुओं को दिखाने वाले लोग ज़्यादा आते हैं।
गोविंदगढ़ गांव में एक स्टेडियम भी है और इसकी देखरेख का काम ग्राम पंचायत ही करती है, लेकिन इस मद में फंड ना हो पाने की वजह से इसका विकास नहीं हो पा रहा है और इसलिए स्टेडियम के विकास के लिए मदद की अपील गांव के सरपंच इस कार्यक्रम के जरिए कर रहे हैं। जनवरी 25 के बाद जब मैं सरपंच बना तो स्टेडियम की जो व्यवस्था थी माकूल नहीं थी, चारों तरफ गंदगी थी। फिर हमारे गांव के कुछ लोगों ने, कुछ बच्चे, कुछ लड़के, उन्होंने अपना जज्बा दिखाते, अपना जोश दिखाते हुए इसमें सबसे पहले सफाई का काम किया। 365 दिन इसमें सफाई करने का काम हमारे युवाओं ने इसमें किया और ग्राम पंचायत इसको स्क्रीनिंग करती है, देखने का काम करती है, क्योंकि ग्राम पंचायत के पास इसमें लगाने के लिए अलग से फंड नहीं होता है। इसलिए मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से ये अपील करूँगा कि यदि इसमें एक बहुत अच्छा ट्रैक बन जाए, बहुत अच्छा ट्रैक बन जाए और अलग अलग 2-3 कोर्ट बन जाए। वो एक क्रिकेट का कोर्ट हमने जैसे तैसे करके चालू तो कर रखा है उसको, लेकिन अगर भामाशाह के माध्यम से क्रिकेट का कोर्ट भी वहाँ अच्छा बन जाए और ये ट्रैक भी बन जाए तो मुझे लगता है कि आसपास के जो बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जो प्रतिभाएं हैं, जो राज्य स्तर पर, जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलती है, वो भी यहाँ से निकल के जाएगी। स्टेडियम के विकास और गांव में खेल को प्रोत्साहन देने के लिए सामूहिक कोशिशों का नतीजा है कि गांव के कई युवाओं की नौकरी सेना में लग गई है। पिछले कुछ समय से जब भी भर्तियां होती है तो हमने भामाशाह को प्रेरित किया और भामाशाह को प्रेरित करती सुबह सुबह यहाँ पर दूध और केलों की व्यवस्था भी हमने करवाई थी और उसके बाद जो उसका रिजल्ट आउटपुट आया वो बहुत अच्छा आया। लड़कों में रुझान बढ़ा है, बहुत अच्छी तादाद में 5, 6, 7 लड़के जो है अभी फौज में भी लगे हैं और लगने के बाद ये पुराने जो फौजी हैं उनसे भी जब हमने रिक्वेस्ट की, हमसे उन्होंने प्रार्थना की है कि आप ट्रेनर के रूप में यहाँ आके उनको सिखाएं, तो वो भी अपनी सेवाएं यहाँ पर निःशुल्क रूप देते हैं और उनको ट्रेन करने का काम भी वो लोग करते हैं। स्टेडियम का हाल बताने के बाद गोविंदगढ़ गांव के सरपंच गोपाल डेनवाल हमें गांव में बनाए गए शमशान ले गए। सरपंच ने बताया कि अंतिम संस्कार के लिए गांव में 2 शमशान हैं, जिनके विकास के काम में वो लगे हुए हैं। हालांकि फंड की कमी की वजह से सरपंच भामाशाहों से भी शमशान के विकास के लिए अपील कर रहे हैं। ये जो शमशान है इसमें डेवलप किया गया भामाशाह के द्वारा, गेट भामाशाह ने बनवाया है, जो नहाने धोने की जो व्यवस्था है वो भामाशाह के द्वारा की गई है। ये टंकी और इनकी व्यवस्था जो सरकार ने की है, इसमें टंकी और सिंगल फेस बोरिंग की व्यवस्था जो है माननीय विधायक महोदय के कोष से ये निर्मित हुआ है। ये जो शमशान है इसमें ये भामाशाह द्वारा ही ये जो है बनी हुई, एक जो है ये बोरिंग का निर्माण वो PhD योजना का है, पर वो इधर से कनेक्ट नहीं है। वो जो है हमारी जो मुख्य पाइपलाइन है, मतलब जो पेयजल की है वो जो है उसके लिए है। भामाशाह से हमारे निवेदन है कि यदि वो अपने धन में से कुछ हिस्सा यहाँ खर्च करे तो निश्चित रूप से इस शमशान का भी उद्धार होगा। सरपंच गोपाल डेनवाल गांव में बंजारों के लिए बनाई गई एक कॉलोनी भी ले गए। अभी हम गोपाल जी के साथ एक कॉलोनी में पहुंचे हैं। ये कॉलोनी नई विकसित हो रही है और गोपाल जी हमें बता रहे हैं कि ये कॉलोनी एक्चुअल में कोई कॉलोनी नहीं थी, ये बंजारों की एक बस्ती, जैसे बिना घर वाले जो लोग रहते हैं वो यहाँ रहते थे और गोपाल जी ने अपने प्रयास करके इसको एक कॉलोनी का रूप दिया है। 25 साल पहले इस कॉलोनी को सरकारी रूप से अमली जामा पहनाया गया। इस कॉलोनी में गांव के जो निर्धन गरीब परिवार थे, भूमिहीन बेसहारा लोगों को यहाँ पर प्लॉटिंग की गई निःशुल्क सरकार की तरफ से। इसी के तहत यहाँ पर जो 30 से 40 बंजारा परिवार है, गाड़ी लोहारिया परिवार है, वो इस एरिया में निवास करते थे और आप देख रहे हैं वो पहले उनके निवास का तरीका, इस प्रकार की जो झोंपड़ियाँ थी उनमें वो रहकर अपना गुजर बसर करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। सरपंच गोपाल डेनवाल ने बंजारों के लिए बनाई गई इस कॉलोनी में पक्के मकान तो बनवाए ही हैं, साथ ही इसमें शौचालय और सड़क, बिजली, पानी की भी मुकम्मल व्यवस्था की है, जिसके लिए इस कॉलोनी के लोग सरपंच का शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
आपके पास पहले घर था क्या, ये घर बनने से पहले? काय को नहीं आमागे खाली तंबू तोड़ना। तंबू में रहते थे हाँ, पहले तंबू आप? में रहता। अच्छा, सरपंच साहब ने आपसे आके बात करी तब आपके लिए घर बनवाया, कैसे हुआ, क्या हुआ? हाँ, सरपंच साहब बहुत बढ़िया है, हमारे तो रोड बना दी, हाँ। ये मकान लेटरू बाथरू ये सरपंच आया बाद में बने। अच्छा, टॉयलेट भी बन गए? हाँ। अच्छा, पानी की लाइन पानी की लाइन गिरा दी, पानी आ गया, लेटरू बाथरू बना दिया, बिजली आया पास बना दिया, बहुत बढ़िया सरपंच साहब तुम्हारा। इस गांव में कम्युनिटी हॉल नहीं है, जिसकी वजह से शादी विवाह के समय गांव के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरपंच ने इसके लिए एक जमीन का चुनाव कर लिया है। अपने शादी विवाह या अन्य सामाजिक कार्यक्रम जो होते हैं वो फंक्शन कहाँ ऑपरेट करें, ये एक चैलेंज था हमारे लिए। ये जगह पहले से खाली थी, जहाँ आराध्य देव शिव जी विराजमान है, और इसी को हमने जो है सामुदायिक भवन के लिए हमने मान्य एमपी साहब को निवेदन किया, एमएलए साहब को निवेदन किया, और एमएलए साहब ने एमपी साहब से निवेदन करके और यहाँ पर अभी 6 लाख रुपए स्वीकृत करा दिए। बहुत जल्दी हम यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल का निर्माण भी करने जा रहे हैं, ताकि ये जो बस्ती के लोग हैं यहाँ अपने कार्यक्रम, अपने फंक्शन आयोजित कर सकें। गांव की साफ सफाई के लिए भी ग्राम पंचायत ने एक टीम बनाई है, जो घर घर जाकर कचरे का संग्रह करती है। ये सुबह 6 बजे से गांव की गली में निकलती है और डोर टू डोर कचरे का संग्रहण करती है। सरपंच हमें ग्राम पंचायत कार्यालय भी ले गए और यहाँ मिल रही सुविधाओं के बारे में बताया। गांव का ग्राम पंचायत कार्यालय है, जहाँ पे हजारों लोग दिन में अपनी कई प्रकार की समस्याएं, पेंशन संबंधी, आवास संबंधी, पानी संबंधी, अन्य संबंधी जो ग्राम पंचायत के क्राइटेरिया में पड़ती है, उन समस्याओं का समाधान कराने के लिए रोजाना यहाँ पर आते हैं। ये उत्तर कार्यालय है, जहाँ पे रोजाना पेंशन संबंधी या अन्य जो है, चाहे जल नल बिजली का पानी, इनका जो बिल है, इनका जो का काम है, पेंशन का काम है, अन्य 113 काम ई मित्र के माध्यम से राजस्थान सरकार ने 113 काम अब चालू कर दिए हैं। इस दौरान सरपंच हमें गोविंदगढ़ गांव के सभा भवन भी ले गए, जहां गांव की समस्याओं पर चर्चा होती है और उनका समाधान ढूंढा जाता है। ये हमारी ग्राम पंचायत का सभा भवन है, जहाँ हम हमारी बातें बैठकें जो मोस्टली 5 और 20 को होती है, जहाँ गांव के लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं और हम यथासंभव उनका निराकरण, उनका समाधान करने का प्रयास हम करते हैं। ये हमारा सभा भवन है, जहाँ पे ये जो है, यहाँ पे सभी हमारे वार्ड मेंबर जो है वो बैठते हैं, हमारे सेक्रेटरी बैठते हैं, एलडीसी बैठते हैं, और गाँव की समस्याओं का हम समाधान करने का यथासंभव कोशिश यही से करते हैं। गांव में एक आयुर्वेदिक अस्पताल भी है, जहां लोग आयुर्वेद पद्धति से इलाज करवाते हैं। हालांकि सरपंच का मानना है कि अगर इस अस्पताल में और सुविधाएं दी जाएं तो लोगों को इससे फायदा होगा। आयुर्वेद पद्धति से लोग चिकित्सा का बहुत ही फायदा ले रहे हैं। बहुत अच्छे उन्नत किस्म के जो है आयुर्वेद के जो नुस्खे हैं, वो यहाँ हमारे जो वैद्य जो विराजमान है, जो वैद्य बैठते हैं, वो लोगों की सेवा नुस्खों के माध्यम से कर रहे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से कर रहे हैं। पर यहाँ पर जो है काफ़ी लंबे समय से एक जो है कंपाउंडर उसकी आवश्यकता है। काफ़ी भवन जो है ये भामाशाह का भवन है, भामाशाह के द्वारा डोनेट किया भवन है, लेकिन यहाँ भी इसको भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। बहुत सुविधाएं अभी इसमें है नहीं, उनको भी अभी डेवलप करने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि सामने ये जो खुला है, यदि ये थोड़ा कवर हो जाए तो यहाँ अलग से सेक्शन बन सकते हैं, और जो है अगर इसमें पंखे वगैरह लग जाए तो सुविधा ज़्यादा बढ़ सकती है। इस गांव में पानी की 2 टंकियां भी बनवाई गई हैं, जिससे पूरे गोविंदगढ़ गांव में पीने के पानी की सप्लाई की जाती है। साथ ही इस गांव में पक्की सड़कों की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। हमारे पानी की सप्लाई के लिए पीएचडी की योजना है, और उसके लिए जो है आप सामने देख रहे हैं एक और है टैंक यहाँ पे है, एक और है टैंक और हमारे गांव के जो है पूरी क्षेत्र में बना हुआ है। उन्हीं दोनों टैंकों से हमारे पूरे गांव में पानी की सप्लाई होती है। सरपंच हमें इस गांव के अस्पताल भी ले गए और यहाँ मिल रही सुविधाओं और जरूरतों से रूबरू करवाया।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत एम्बुलेंस है, 104 है, 108 है, दोनों की व्यवस्था है। CSC में ये दवा वितरण केंद्र है और ये डॉक्टर्स के रूम है, जहाँ पर ये जैसे प्रमुख विशेषज्ञ मेडिसिन प्रभारी बैठते हैं, अन्य डॉक्टर यहाँ बैठते हैं, शल्य चिकित्सा की जो है सुनीता जी कुमार उसमें बैठते हैं। हमारे आगे जो है लैब है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की जांचें की जाती है, जो राज्य सरकार द्वारा फ्री है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में पैकेज में जो भी लोग आते हैं यहाँ से उनका पंजीकरण किया जाता है और उनको चिकित्सा के लाभ दिया। हमारे संस्थान में सेवाओं के नाम पे सबसे पहले तो आउटडोर सेवाएं जो चलती है, इंडोर सेवाएं 24 आवर्स आपातकालीन एक्सीडेंट इमरजेंसी सेवाएं चलती हैं। इस संस्थान में सभी प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं, थिएटर बिल्कुल फुल फ्लेजेड चलता है। गांव में कई विकास के काम हुए हैं, हालांकि कई और दूसरे जरूरी काम अभी भी नहीं हो पाए हैं। खेल मैदान है, राजकीय राम गोपाल स्टेडियम के नाम से है, उसमें विकास कार्य होने की बहुत ही आवश्यकता है। और एक यहाँ विभिन्न समाजों के शमशान घाट भी है, उन पर मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत स्तर से भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भामाशाहों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। एक पानी की यहाँ थोड़ी समस्याएं हैं, पानी की मात्रा में फ्लोराइड अधिक है, इसलिए यहाँ थोड़ा फिल्टर पानी की भी आवश्यकता है। उसके लिए सरकार ने योजना बनाई है और उस पर कार्य चल रहा है। हालांकि सरपंच गोपाल डेनवाल गोविंदगढ़ गांव की तस्वीर बदलने में जुटे हैं और इसके लिए कई संस्थानों की मदद ले रहे हैं या लेने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।